जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बारे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस हमने पहले बात कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस अगर कोई काम लगातार चल रहा है, कोई काम है लगातार चल रहा है, तो वो उस तरीके के जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। प्रेजेंट अभी वर्तमान में जो काम कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेस में चल रहे हैं, उनको हम किस टेंस में लेते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए इसके जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब है वो इज, आर और एम होती है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है वो आती है प्लस ऑब्जेक्ट से। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब ई जाएगी। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वो आर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आर। और आई है उसके साथ क्या आती है? एम। आई है उसके साथ एम आता है। ठीक है। तो इस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, तो सुरेश इज टेकिंग टी। ठीक है। सुरेश क्या चाय पी रहा है, सुरेश इज टेकिंग टी। देखिए ये जो वर्ड्स है नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ठीक, करंटली, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, दिस नाइट, तो इस तरीके के जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। जैसे वी आर स्टडीइंग नाउ। हम क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडीइंग नाउ। ठीक है। और सेंटेंस शी इज गोइंग टू मार्केट। वह मार्केट जा रही है। ठीक है। वह शी इज गोइंग टू मार्केट। तो अगर कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है तो वो काम किसमें? इस तरीके की जो सेंटेंस है हम किसमें लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो सुरेश इज टेकिंग टी, वी आर स्टडीइंग नाउ, शी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। ठीक। अगर ये तो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या होता है? एफर्मेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें सेम हेल्पिंग वर्ब, जैसे सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम है, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आती है। पर अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? नोट लगा देते हैं। नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, इज या आर या एम प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये होगा नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। कैसा? सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे सुरेश अभी चाय नहीं पी रहा है, क्या है? सुरेश इज नॉट टेकिंग taking
टी, चाय नहीं पी रहे। वी आर नॉट स्टडिंग नाउ, वी आर नॉट स्टडिंग नाउ, हम अभी नहीं खेल रहे हैं, सॉरी पढ़ रहे हैं, हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट स्टडिंग नाउ। शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह अभी बाजार नहीं जा रही है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है नेगेटिव वाले, वो उनका स्ट्रक्चर ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सेम, देखिए इनमें वो ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इज आर एम है वो स्टार्टिंग में, जैसे हिंदी में जो क्या से शुरू होते हैं, जो सेंटेंस और जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम घूमने जा रहे हो, तो जो क्या से शुरू होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उनमें क्या इज आर एम पहले आ जाएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में इज आर एम पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप खेल रहे हो अभी, क्या आप अभी खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग नाउ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आर यू प्लेइंग नाउ, क्या आप अभी खेल रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर दे, बार बार यू की जरूरत नहीं है, आर दे क्या वह मार्केट जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रहे हैं। इज शी प्लेइंग विथ यू, प्लेइंग विथ यू, क्या वह आपके साथ खेल रही है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये होता है। अगर WS टाइप वर्ड अगर इसमें हो तो इज आर एम से पहले क्या जोड़ देंगे, WH वर्ड है वो ऐड कर देंगे। जैसे आर यू प्लेइंग नाउ, क्या आप अभी खेल रहे हो, ठीक है। अगर इसको हम पूछ लें आप कब खेल रहे हो, ठीक है, आप कब खेल रहे हो, तो व्हेन आर यू प्लेइंग क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन आर यू प्लेइंग। या अगर आपको कोई पूछे आप बाजार कब जा रहे हो, आप बाजार कब जा रहे हो, तो व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आप बाजार कब जा रहे हो, अब आप कहाँ जा रहे हो, पूछे आप कहाँ जा रहे हो, तो वे या वह कहाँ जा रही है। आपको अगर कोई अपने साथ वाले के बारे में किसी और के बारे में ऐसा पूछ रहा हूँ कि वह कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है, तो कहाँ जा रही है, तो वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है, वेयर इज शी गोइंग। तो इस तरीके से जो सेंटेंस कंटिन्यूअस के हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो उनका स्ट्रक्चर ये होता है। अब देखिए इसमें
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टेम्परेरी एक्शन है वो आते हैं। टेम्परेरी एक्शन जैसे देखिए, ये तो सब आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को बीच में रोक लेना और फिर सेंटेंस आप कॉपी कर सकते हो। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और कौन से किस तरीके के सेंटेंस या वाक्य आते हैं? टेम्परेरी एक्शन, अगर कोई काम टेम्परेरी हो रहा है तो उस तरीके के एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात करते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसमें होता है। टेम्परेरी एक्शन हमने पहले भी बोला है कि परमानेंट एक्शन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में परमानेंट एक्शन जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। और टेम्परेरी एक्शन जैसे आई एम स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ द रोड, ठीक है, मैं रोड के बीच में खड़ा हूँ, तो ये मेरा टेम्परेरी एक्शन है। मतलब टेम्परेरी, अब ऐसा नहीं है कि मैं परमानेंट वहीं खड़ा रहूँगा, आज ही खड़ा था हूँ, कल भी रहूँगा या हमेशा हमेशा के लिए वहीं खड़ा हूँ। तो आई एम स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ द रोड, ठीक है। लेकिन अगर यही बात किसी परमानेंट एक्शन के लिए हुई है, अगर आप ये नहीं बोल सकते द ट्री इज, जैसे द ट्री इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द, क्योंकि अगर पेड़ किसी रोड के बीच में है तो वो परमानेंट है। तो अगर परमानेंट है तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेंगे। क्या बोलेंगे? ट्री स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द रोड। तो प्रेजेंट उसमें क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ट्री स्टैंड्स इन मिडल ऑफ द रोड, ठीक है। तो अगर हम पेड़ की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? परमानेंट एक्शन है। वो क्या है? परमानेंट एक्शन है। और परमानेंट एक्शन के लिए हम किसका यूज लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज लेते हैं। और टेम्परेरी एक्शन के लिए हम किसका यूज लेते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब टेम्परेरी एक्शन जैसे अगर कोई कहता है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने देश से, वो तो देश से प्यार करना वो परमानेंट एक्शन है, वो एक सबके लिए परमानेंट एक्शन है। तो आप वहाँ ये नहीं बोल सकते आई एम लविंग माई कंट्री, आई एम लविंग माई कंट्री नहीं बोल सकते। तो वो क्या है? परमानेंट एक्शन है। और परमानेंट एक्शन के लिए क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई लव माई कंट्री बोल सकते हो, वो सही है। लेकिन आई एम लविंग माई कंट्री, अगर प्यार का काम टेम्परेरी है, जैसे टेम्परेरी काम है, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल सकते हो। पर परमानेंट अगर लव है तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ए मदर इज लविंग हर सन इन द गार्डन, ठीक है। ए मदर इज लविंग हर सन इन द गार्डन, ठीक है। तो ये है टेम्परेरी है, ठीक है। ये क्या है? टेम्परेरी है। हमेशा हमेशा के लिए तो गार्डन में रहने से नहीं, तो टेम्परेरी लव है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट लव है तो आई लव माई कंट्री होगा, आई एम लविंग माई कंट्री है तो वो गलत होगा, ठीक है। तो टेम्परेरी एक्शन है वो किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें नियरेस्ट फ्यूचर प्लान की, अगर हम नियरेस्ट फ्यूचर प्लान की बात करें, अगर कोई फ्यूचर का प्लान है तो वो सेंटेंस है नियर वाला, मतलब अगर अभी की प्लान है, अभी फ्यूचर का प्लान है तो उसको सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो ही is going to Goa tonight, वो क्या? आज रात गोवा जा रहा है। He is going to Goa tonight। तो
जो नियरेस्ट फ्यूचर जो भी प्लान है उसका अभी गया नहीं है, वो अभी जा नहीं रहा है, आज रात को जाएगा। तो इस तरीके के जो नियरेस्ट फ्यूचर वाले होते हैं ना, उनमें हम टुमारो या फ्यूचर के लिए जो वर्ड्स काम में लेते हैं, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, तो वो है इस सेंटेंस में काम में ले सकते हैं। जैसे शी इज joining our school next month। ठीक है, तो ये क्या है, प्लान है। ठीक है, तो हम किस में लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई फ्यूचर का प्लान है, प्रोग्राम है, उस सेंटेंस को भी हम किस में लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसी प्रकार अगर कोई सी सेंटेंस में इंटेंशन, ठीक है, अगर आपका इंटेंशन या फिर संभावना, इंटेंशन और लाइवलीहुड, संभावना, पॉसिबिलिटी, उसको शो करने के लिए भी हम किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज लेते हैं। जैसे एग्जांपल से समझना, I am going to see her। ठीक है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो ये क्या, इंटेंशन, आपका इंटेंशन शो करता है। ठीक है, ठीक है, आपका इंटेंशन शो करता है। तो इंटेंशन शो में होता है लाइवलीहुड, जैसे शी इज गोइंग टू डाई, शी इज गोइंग टू डाई। अब ऐसा थोड़ी है कि वो मर ही जाएगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी, अगर कोई जैसे ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है जिसकी वजह से उसकी किसी की कंडीशन खराब है, तो हम क्या है, पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि शी इज गोइंग टू डाई। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इंटेंशन या लाइवलीहुड, संभावना को शो करने के लिए, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसका काम, किस टेंस को यूज में लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है, एक बात मैं हमेशा बोलना भूल जाता हूँ कि जो वीडियोस है उनको आप अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार जो भी हैं जिनके साथ है उनके साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर आगे वाले टेंस की आगे वाले क्लास में बात करेंगे। ठीक है।